इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य। सलून ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 27 जुलाई मंगलवार को ग्रीन पार्क स्थित होटल में सोवा की महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया। ब्यूटी पार्लर और मेकअप इंडस्ट्री की बहुत सी समस्याओं को लेकर सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि कोरोना के समय में जो भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ और जो वे अभी भी सह रहे हैं, उनसे किस तरह से निपटा जा सके और अपने बिजनेस को किस प्रकार बढ़ाया जा सके और इसी के साथ आने वाली थर्ड वेव से किस तरह से सुरक्षित रहा जा सके। दिल्ली सैलून और ब्यूटी पार्लर की सबसे बड़ी एसोसिएशन सोवा की बैठक की सफलता का पूरा श्रेय संस्था की प्रधान कुसुम गोयल को जाता है, जिन्होंने इस पूरी मीटिंग को आयोजित किया और उसे सफल बनाया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आदरणीय ब्रिजेश गोयल जी और सभी एसोसिएशन के मेंबर्स और आज कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ महीने और एक साल हम सभी के लिए और हमारे काम के लिए खासकर बहुत ही तकलीफ भरा रहा है, पर इन सब में सबसे अच्छी बात यह रही है कि हम सब एक साथ जुटे रहे और दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। कहते हैं कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है, लेकिन हमें तो पूरी की पूरी नाव ही मिल गई। उस नाव के सहारे हमारी सैलून इंडस्ट्री को बहुत प्रोत्साहन और साथ मिला और दोनों लॉकडाउन में हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट देकर वापस खड़ा किया है। वो नाव कोई और नहीं, खुद ब्रिजेश गोयल जी हैं। क्या बात। आज सबकी तरफ से, सोवा की तरफ से हम आपका धन्यवाद भी करते हैं और सबकी उपस्थिति में आपका सम्मान भी करते हैं। और हमारे सभी सैलून ओनर्स की आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ हमेशा हम पर बनाए रखना। हमें अपने बिजी शेड्यूल के समय निकालकर हमेशा देते रहना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते होंगे जो भारत की सबसे प्रेस्टिजियस लोकसभा सीट है नई दिल्ली, उस पे 2019 में ब्रिजेश जी आप पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े समय से जुड़ा हुआ हूं, फेसबुक पे भी जुड़ा हुआ हूं। ये एक बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हैं, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए और अक्सर जो है वो मीडिया में नज़र आते हैं, हर जगह हमें डिफेंड करते हुए, हमेशा व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंड करते हुए। और वैसे ये आप पार्टी के कन्वीनर हैं, लेकिन मैंने कभी इनके दिल में ये नहीं देखा कि ये बीजेपी से है या कांग्रेस से है। ये इनके लिए सिर्फ एक ही रिलीजन है कि आप काम करते हैं, आप ट्रेड में हैं, आप बिजनेस करते हैं, ये उनके साथ हैं। ये कभी भी पार्टी के हिसाब से किसी को नहीं देखते हैं या कभी उस हिसाब से हेल्प नहीं करते हैं। पहले मैं ब्रिजेश जी से दो शब्द हमारी इंडस्ट्री के लिए, आप कैसे हमारे साथ जुड़े रहे, किस तरह से हमारी सहायता हो सकती है, हमें अपनी ताकत कैसे बढ़ानी चाहिए, तो उसके विषय में आप कुछ कहें। अब सभी को नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो सैलून ओनर एसोसिएशन सोवा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आपने इतना मेरे जैसे छोटी सी एक ना चीज़ को इतना सम्मान दिया, इतना ऑनर दिया, उसके लिए सभी मेंबर्स को, पूरी सैलून एसोसिएशन को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और काफ़ी साथी तो बहुत पुराने समय से
उमेश जी, मीनाक्षी जी, तो मुझे लगता है 6-7 साल से हम लोग, मुझे याद है 2014 में जब दिल्ली में सरकार बनी थी हमारी, तो दिल्ली हाट आपने देखा होगा पीतमपुरा में, वहाँ पे हमें एक कार्यक्रम दिल्ली सरकार का करना था और दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर उस समय कपिल मिश्रा जी थे। तो वहाँ पे हम लोग तीज मेला हमने आयोजित किया था। नई सरकार थी, हम सब लोग नए थे सरकार में। तो तीज मेला में हमें बोला गया है कि दिल्ली की जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला कारोबारी हैं, उनका सम्मान करना है, उनको ऑनर देना है। तो मेरे को बुलाया गया कि आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि अब वो लोग तो किसी को जानते नहीं कौन कौन महिला कारोबारी ऐसी जो लीडिंग है, जिनका फेस है, जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो उस समय हम लोगों ने फिर शुरू किया। मालविका साहनी जी हमारी पुरानी साथी रही हैं, 7-8 साल से मेरे साथ काम कर रही हैं। तो मैंने मालविका जी को बुलाया, मैंने कहा मालविका जी, हमें दिल्ली की 11 जो एलीट विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ढूंढना है और उनको सम्मान देना है। मनीष सिसोदिया जी, कुमार विश्वास, और वो सिंगर थी शिवानी कश्यप, शायद है ना, एक सिंगर है, हाँ, शिवानी कश्यप का प्रोग्राम था। तो उस दौरान फिर हमें परिचय हुआ। मीनाक्षी दत्त जी को हमने उस दौरान अवार्ड दिया था 2014 में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। तो 11 महिलाओं को हमने उस समय, फिर उमेश जी से भी परिचय हुआ। तो पिछले 7-8 सालों से उमेश जी, मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर निर्मल रंधावा जी भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, कुसुम गोयल जी और टीना मेहंदी रत्ता जी, राहुल मेहंदी रत्ता जी, पिंकी सिंह जी, ससपाल सिंह जी, ये सबसे लगभग जानवी कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी समय से। तो आपकी इंडस्ट्री से काफ़ी लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं। आपके जो भी इश्यूज आते हैं, आपकी परेशानी आती हैं, उन पे हम लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। कि अभी दिल्ली सरकार ने अभी 2-3 महीने पहले चालू हुआ है काम, आपको शायद किसी को पता है नहीं पता। द्वारका के अंदर में स्किल यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार बना रही है, उस पर काम चालू हो गया है। बिल्डिंग भी लगभग वो काफ़ी काम हो गया उस पर, और उसके दीपक दहिया जी उसके चेयरमैन हैं, उनको बनाया गया है। तो वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो स्किल पे जो आपने कहा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी, वो बहुत ज़्यादा इसको लेके कीन है, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। वो शुरू से कह रहे हैं कि हमें स्किल्स को निकालना है। जैसे भी पिछले दिनों एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम प्रोग्राम चालू हुआ था, आप में से भी कुछ लोगों को भेजा था, शायद आपने किया नहीं किया। वो जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम पीएमसी प्रोग्राम है, वो इतना शानदार एक उसका विजन है, उसके पीछे जो धारणा है वो आपको बताना चाहूँगा। कि उसमें जैसे आप उसमें एनरोल करते हैं, अभी भी चल रहा है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। अगर आप उसमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल समझो 10-12 कॉलम का एक वो फॉर्म है, आप अपने मोबाइल से आप समझो 15 से 20 सेकंड में उसको फिल कर देंगे। सिंपल इंफॉर्मेशन देनी होती है, आप अपना एड्रेस देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि आपके नियर बाई जो भी स्कूल है, आपने अपना एड्रेस दिया, उसके आपके घर के आसपास जो भी 2-5 किलोमीटर के एरिया में स्कूल होगा, वहाँ से आपको फ़ोन आएगा कि सर या मैम फलां डेट को फलां बजे आपको ये बाल भारती स्कूल में, या आपको रोजमेरी में, या आपको वेंकटेश्वरा स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, या 12वीं क्लास के बच्चों को इस सेक्शन में आपको आना है। आप जाएंगे, बाकायदा प्रिंसिपल तक आपको गेट पे आपको रिसीव करने आएगी। आप जाएंगे, आपको करना क्या है कि जो उस क्लास जिस दिन आपको अपॉइंट की गई है, वहाँ जाके वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, 12वीं क्लास की बच्चियाँ मिलेंगी, 10वीं क्लास की लड़कियाँ मिलेंगी। वहाँ आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है। थैंक यू उमेश जी, आप सब लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू ब्रजेश जी। आज ये प्लेटफॉर्म जो है CTI, जहाँ मैं वीमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट की तरह बात कर रही हूँ, तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने हमेशा मोटिवेट किया है। मैं बहुत औपचारिकता में भरोसा नहीं करती हूँ, सिंपल सी बातें करेंगे, साधारण बातें करेंगे। सारी बातें ब्रजेश जी कर चुके हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हैं या GST से संबंधित हैं, या सरकार कैसे सोचती है और हम कैसे काम करते हैं। मुझे कुछ 1-2 ही बातें हैं जो शेयर करना चाह रही हूँ, जो शायद छूट गई हैं। महिलाएं, मैं बेशक वीमेन काउंसिल को प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, CTI वीमेन काउंसिल को, लेकिन महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, चाहे वो व्यापार में कहें या वो घर से हैं।
रीढ़ की हड्डी महिला ही होती है, बैकबोन महिला होती है। मैं भी अगर कहीं पे खड़े होके कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही हूँ। तो आप ये ज़रूर समझिए कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, महिलाएं पहले दिमाग से ये निकालें। बहुत सी महिलाएं होती हैं ये सोच के नहीं जुड़ती हैं कि अरे हमारे जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ता है और आपको वो फ़र्क दिखाना भी है। और जितने भी यहाँ पे पुरुष भाई मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी प्लीज़, मैं वैसे देख रही हूँ कि सभी बहुत सब लोग सहयोग करने वाले ही लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है कि सहयोग में कमी रह रही है तो प्लीज़ हमारे साथ उन महिलाओं को जोड़िए। अभी ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हाथ खुला होता है उसकी कोई ताकत नहीं होती, जब मुट्ठी बन जाती है तो आपका बल दूसरे को दिखाई देने लगता है, नज़र आने लग जाता है। तो सोवा को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत संगठित रूप में जब अपनी बात रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको अवॉइड करे। हम भी जब वीमेन काउंसिल का प्लेटफॉर्म उन महिलाओं को देते हैं, एक अचीवमेंट छोटी सी शेयर करूंगी आपके साथ। घर में जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास 5 स्टार होटल्स के मालिक भी जुड़े हुए हैं और मॉल्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटे क्लास की एक वर्कर भी जुड़ा हुआ है। तो महिलाएं अगर सारी बाहर नहीं जा रही हैं, हमने कहा तो क्या हुआ, आप अपने प्रोडक्ट्स घर पे तैयार करिए, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म हम देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी को आप सेलिंग प्लेटफॉर्म दे पाएँ। प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, आप प्रोडक्ट बना के रख लीजिए, सेलिंग कहाँ पर होगी, कस्टमर कहाँ से आएगा। तो वी आर गिविंग दैट प्लेटफॉर्म फ्रॉम CTI वीमेन काउंसिल। और हमारे CTI के ब्रजेश जी ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। हमने अभी टीना जी और उमेश जी, आप लोग सब उसमें गवाह रहे थे, तो हमने एक मैत्री करके कोलैबोरेट किया है हमने एक संस्था के साथ में, जिसमें हम कुछ शोरूम्स में उनके प्रोडक्ट्स रखवाना। तो ये मैंने इसलिए आप, हालांकि आपकी इस उससे कोई इसका सीधे सीधे कंसर्न नहीं है, लेकिन ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप संगठित हैं, हम एक दिशा पकड़ के काम करेंगे तो हम सफल होंगे। तो बस इतनी सी बातें हैं। आप लोगों को फिर से मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी बातें ब्रजेश जी कर ही चुके हैं, दोबारा से रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। एंड थैंक यू ब्रजेश जी फॉर कमिंग। इतनी बारिश में भी आपने सबका साथ दिया, हमारे पास आए। ये तो सैलून इंडस्ट्री है, लेकिन मैं इनको इतने साल से देखती आ रही हूँ कि कोई ट्रेड ऐसा नहीं है जिसके साथ ब्रजेश जी जुड़े नहीं हैं। हर एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और CTI बढ़ती जा रही है और हम दुआ करते हैं कि दिन पर दिन और बढ़ती जाए। और सबसे अच्छा है कि किसी भी के पास जाने के लिए अगर हम सीधा सोचें कि हम केजरीवाल जी के पास जा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो एक पुल चाहिए होता है ना, एक रास्ता चाहिए होता है। वो ब्रजेश जी हैं हमारे साथ। तो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड ऑलवेज वेलकम। और ये हमेशा साथ देते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, जैसे अब 3rd वेव का बहुत फियर है सबके मन में, तो 3rd वेव में कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो। जब लॉकडाउन खुलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बंद सैलून का फर्नीचर क्या, मटेरियल क्या, केमिकल क्या, सब खराब हो जाता है। लॉकडाउन अगर हो, आप हमारी अगर बात पहुंचा सकें केजरीवाल जी तक, तो लॉकडाउन पर मार्केट के हिसाब से हो जाए। भी 2 दिन ये बंद है, 2 दिन ये बंद है, 2 दिन ये बंद है, लेकिन महीनों ना बंद हो। तो वो बात होगी अगर आप हमारी पहुंचाएंगे तो शायद 3rd वेव में हम सरवाइव कर पाएँ। नहीं तो 3rd वेव में हम क्या, कोई भी ट्रेड सरवाइव नहीं कर पाएगा। और बिजनेसमैन जो है वो डूबता जा रहा है, दिन पर दिन डूबता जा रहा है। और पूरे इंडिया में मैं सोचती हूँ कि जो बिजनेसमैन है वही 80% हमारा GST जनरेट करता है। और GST इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस इन दिस डेज। 18% इंडस्ट्री 50% पहुँच गई और हम 18% गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और हम आए दिन बंद हो जाते हैं, सबसे पहले बंद होते हैं, सबसे बाद में खुलते हैं। तो आप प्लीज़ अगर हमारी ये लेटर केजरीवाल जी को दें कि इस बार लॉकडाउन में एरिया वाइज लॉकडाउन हो, कंप्लीट लॉकडाउन ना हो, तो इसमें शायद इंडस्ट्री सरवाइव कर पाए। हम क्या, हमारे से लिंक्ड ज्वेलरी हैं, कपड़े हैं, आपकी एसेसरीज हैं, वो सारी बंद हो जाती हैं। एक सर्कल बंद हो जाता है सबके बंद होने से।
तो या तो इंडस्ट्री वाइज बंद हो या एरिया वाइज बंद हो, तो ये थर्ड वेव के लिए ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू ब्रजेश जी, आप ये बात मेरे को लगता है ज़रूर पहुंचाएंगे। और ब्रजेश जी तो हरमन प्यारे हैं, हर एसोसिएशन में आगे होते हैं और मैं इन्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ। और थैंक यू, आज मेरे को सबके सामने ये बात कहने का मौका मिला। थैंक यू उमेश जी। बट मेरी कंसर्न सिर्फ एसोसिएशन को लेके है। आई फील कि हम इतनी बातें कर रहे हैं और इतना एफर्ट कर रहे हैं और सब लोग यहाँ ब्रजेश जी जैसे इतने सीनियर पर्सन हमें हेल्प करने को बैठे हैं, लेकिन एसोसिएशन में मेंबर्स कम हैं। तो हमें सबसे आगे बढ़कर पहले एसोसिएशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं इसमें। एंड आई हैव सीन, हमने एक होली पार्टी की थी इतनी अच्छी, उसमें इतने लोग मतलब कमिट करके नहीं आए थे। और सब देखो इस इंडस्ट्री में जो अच्छे प्लेयर्स हैं सब बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, अपने रोने सब रोते हैं, बट सबको पता है कि वी आर ऑल डूइंग वेल, वी आर ऑल फ्लरिशिंग, यू नो। सो to shell out 1,000 rupees or 500 rupees is not a big issue, but somehow it's not working. ये क्यों हो रहा है? As an association we should look into that department more. Because जैसे ब्रजेश जी ने सजेशन दिए, जब तक हम अपने एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे हमारी इतनी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। It's never going to reach the government, it's never going to help us. हम चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे 50 लोग मिलके, उससे कुछ नहीं होने वाला है। So my main concern is we have to go door to door, make the station stronger, tell people how it's going to help. That's the only way. जब तक ये दिल्ली सैलून एसोसिएशन जैसे मार्केट एसोसिएशन है आज की डेट में, वो अगर एक धरना करते हैं तो गवर्नमेंट रुक जाती है। और हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़ हैं, हम इतने लोग हैं, मैं कहती हूँ जब कोई चीज़ हमें करनी है, हमारे अपने ही इतने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम सारे मिल जाएं तो हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे यार, तो हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं। सो अपने में से आप कोई लीडर ढूंढिए। सो आई एम श्योर कोई ना कोई करेगा, एंड इकट्ठे होइए। ये लंच डिनर करने से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू गेट ऑन ग्राउंड वर्क। सबको एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन में टाइम निकाल के बैठ के सी हर अगर कांग्रेस बनी है या बीजेपी बनी है, आप आदमी या आप पार्टी बनी है, आप सोचिए सबने 2 लोगों एक आदमी से शुरू किया है कुछ। हम तो चलो तब भी काफ़ी लोग हैं, और अगर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं तो उनके रीज़न पूछो, भाई क्यों नहीं जुड़ना चाहते। सिर्फ स्टाफ के इश्यूज हैं कि आप हमारा स्टाफ लेते हो या वो स्टाफ लेते हो, चलो ले लो भाई, वो इंटरनल इशू है। लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर, हाउ वी कैन अप्रोच द गवर्नमेंट। डिज़ाइनर्स ने भी अपना काउंसिल बनाया, आज यू नो FDCI इतना बड़ा काउंसिल बन गया, उसमें लोग पैसे भी कमा रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत ही प्राइवेटली हो रही है, ठीक है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, बट फ्यूचर क्या है? जब तक हम सब ऐसे नहीं जुड़ेंगे, यू नो जेलसी करना और एक दूसरे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी हैज़ देयर शेयर। एंड दिस एंड आई विल टेल यू, बेसिकली जो सैलून इंडस्ट्री में जो एक्चुअल जो डेप्थ वाले सैलून के लोग हैं वो तो तब भी जुड़ना चाहते हैं, बट देयर आर सम पीपल वो सिर्फ पैसा लगा देते हैं, you know, so those kind of people actually are a hindrance, but then we have to explain to them कि आपने भी पैसा लगाया है और आपको आगे benefits कैसे मिलेंगे। so I think ये ground work करके ही जो हमने 2 साल हो गए एसोसिएशन को, 4 साल GST के टाइम पे 4 साल में this hall should have been 5 times more, कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। आज भी 1 जुलाई से है, 1 जुलाई से। हाँ, so this is what is the point। और आप सोचिए आज वो जो लोग नहीं आए हैं, जो हज़ारों लाखों लोग, उनको बेनिफिट आज भी हम लोग ही दे रहे हैं। अगर 1 जून से पिछली बार भी और इस बार भी अगर खुला है, तो ब्रजेश जी को बोल के, आप पार्टी को बोल के उन्होंने जो हेल्प की है वो सिर्फ हम सब की आवाज़ से की है। हम कुछ लोगों ने मिलके इतना बड़ा इस चीज़ को बनाया है, लेकिन कोई भी वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आवाज़ उन तक नहीं पहुंची है कि आज वो दुकानें खोल रहे हैं, वो किसकी वजह से खोल रहे हैं। नहीं तो वो और 2 महीने की जगह और 4 महीने हो जाते, और लॉसेस होते, और उनकी दुकानें बंद होती। तो ये बातें पहुंचनी चाहिए उन सब तक। सो somehow we have to do something which reaches them and they understand the value of the station. That's all I would like to say. Thank you Brijesh ji for your time. Thank you Manisha। आज इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं, आई थिंक हमारी जो आज की स्ट्रेंथ है
ये 5 गुना ज़्यादा होनी थी अगर ये मौसम फेवर में होता और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ना होती तो। ये एक बात है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचकर नहीं आते, आते आते भी रह जाते हैं कि ना जाने वहाँ क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ब्रिजेश जी हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये मैडम हमारा कुछ, मालविका जी हमारे फेवर में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, या हम मीटिंग्स करते रहते हैं, सरकार तक आवाज़ जाती है या नहीं जाती। तो इन सब के लिए आज अगर हमारी ये मीटिंग फ्रूटफुल रहती है तो ब्रिजेश जी अगली बार जब हम आपको बुलाएंगे तो 5 गुना स्ट्रेंथ लेकर ही बुलाएंगे। MMPB, महिला महान प्रतिभा बलवान, क्या बात है, मात्र महिलाओं का चैनल है। मुझे यही बोलना है कि कल शाम को मैंने फ़ोन किया अमित जी को और आज वो यहाँ पे हाजिर है। क्या बात, इनकी सबसे बड़ी ये बात है। और दूसरा उमेश जी ने जितना अच्छा सपोर्ट किया आज, और संदीप जी ने, राहुल जी ने, इन लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया, प्रेम जी ने, बहुत ही टीम वर्क बहुत ही अच्छा रहा। और इन्होंने जो संभाला, जो बोला, मैं ये सब नहीं कर सकती थी। Hi, this is Umesh Dutt and Kusumji from SOVA and you are watching MMPB Awaaz. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग,